हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या देखेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। उसमें क्या देखा हमने कि किस तरह से हम, अगर हमें वक्रों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल आ जाए तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे उस क्षेत्रफल को, वो देख लिया था। मैंने एग्जांपल देके बता देते हैं आपको। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो को जाके जरूर देखें एक बार, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम क्या करेंगे, हमारे पास जो प्रश्न वाला है 8.1 उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, जितने भी हमारे पास होते हैं या टाइम के अनुसार जितने भी हम करते हैं। मिनिमम 5 क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे। तो देखो, आपको पूरी फोकस यहाँ पर करना है बोर्ड पर, और तब जाके बताना है कि आपको समझ में आए या नहीं आए। सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि इसमें जो वक्र दे रखे हैं ना, अगर उनको पहचान लिया आपने, उनसे अगर फिगर ड्रॉ कर लिया ना आपने, यहाँ चित्र बना लिया, तो समझो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले उसी को ही देखते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं, तो वो करेंगे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बुक में से। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, वक्र y² बराबर x एंड रेखाएं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल प्रथम पाद में, मतलब प्रथम चतुर्थांश में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब आपको करना क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे समाकलन के अनुप्रयोग वाले, तो सबसे पहले हमें चित्र बनाना होगा, क्या फिगर ड्रॉ करना होगा। तो हम बनाते हैं। अब तो देखो, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम एक बार। क्या दे रखा है हमें, या क्या लिखूंगा मैं, दिया है, क्या दे रखा है, वक्र दे रखा है। तो y² बराबर x एंड x बराबर क्या दे रखा है 1 एंड x बराबर 4, ये दे रखा है, दे रखा नहीं दे रखा। तो अब मैंने बताया आपको लास्ट लेक्चर में बिल्कुल कि ये क्या है, ये परवलय का इक्वेशन है। और परवलय के इक्वेशन में जिधर साइड उसके आ जाए उधर की साइड, दूसरी साइड देखना है आपको कौन सी है, अपोजिट राशि मिलेगी, और उसके आर वाली को एक साइड रखना है, बाकी साइड एक साइड भेज देना है। घात क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो ये समघात है चरराशि y की, तो x को इधर साइड है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका परवलय का जो मुंह किधर की ओर सम्मिलित हो गए, x अक्ष की ओर, यानी कि x अक्ष की तरफ मुंह खुलेगा इसका। तो इसका किस तरह से फिगर ड्रॉ होगा वो देखो, यहाँ इसका फिगर किस तरह से होगा, x अक्ष की ओर खुलेगा। तो ये क्या है x, एंड ये क्या है मेरे पास x', एंड ये क्या है y एंड y'। तो देखो, ये y² बराबर x, तो इसका तो फिगर किस तरह से बनेगा, ये x अक्ष की तरफ क्या होगा, ये खुलेगा इसका मुंह, क्योंकि x अक्ष की सम्मिलित होता है। तो ये तो y² बराबर क्या है x, और अब क्या कह रहे हैं x बराबर 1 एंड x बराबर 4। तो यहाँ देखो, यहाँ कहीं पर x बराबर 1 है, ये x बराबर क्या है 1 और x बराबर 4, मतलब कि ये तो क्या है x बराबर 1 एंड ये क्या है x बराबर 4 है नहीं है बिल्कुल। और वो क्या बोल रहा है कि रेखाओं द्वारा x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का प्रथम पाद में, मतलब कि ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है मेरे पास, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। तो मुझे किस में ज्ञात करना है, प्रथम में, इसलिए मैंने ये रेखा यहाँ तक ली है। अगर मैं इनको नीचे तक आगे बढ़ा दूंगा, अगर आपसे इस तरह से पूछता, इसे हटा देता, प्रथम पाद को हटा देता, बोला x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना होता है, ये रेखाएं नीचे तक जानी पड़ती है, और उसका हम एरिया फाइंड आउट करते ना, तो उसको दुगुना करना पड़ता हमें, और कुछ नहीं। तो लेकिन यहाँ बोल दिया, कंडीशन दे दी गई प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए हम यहाँ तक ही लेंगे। तो अब देखो, अब क्या करना, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको शुरू में बताया था, या तो हम स्ट्रिप x अक्ष की ले लें या फिर y अक्ष की ले लें। तो इसका पूरे का फाइंड आउट करना है, तो मैंने ये एक ही स्ट्रिप ले ली इसमें, और ये क्या हो गई, dx हो गई। अब देखो, x अक्ष की लिमिट ले रहा हूं, तो मैं एरिया इक्वल टू क्या होगा, क्षेत्रफल इक्वल टू x अक्ष की लिमिट ले रहा हूं, x की देखो ये कहां से कहां तक जा रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक। तो x बराबर 1 से 4, x बराबर 1 से 4। अब देखो, x की लिमिट ली है तो समाकलन किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष होगा, तो dx लिख दिया, dx लिख दिया। तो अब क्या होगा कि dx है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, विपरीत y आ जाएगा। और ये क्या होता है, अब जो मेरे पास y है यहाँ से हम निकाल लेंगे आसानी से, तो ये y होगा ना आसानी से। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर मेरे पास लिमिट तो 1 से 4, एंड y का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, y इक्वल टू क्या होगा, √x होगा, नहीं होगा, होगा ना √x, तो √x एंड dx हो जाएगा।
अब इसको आसानी से रूट एक्स का समाकलन आसानी से कर सकते हैं हम। आसानी से करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स का 1/2 प्लस 1 और नीचे भी 1/2 प्लस 1 और लिमिट 1 से 4 लग गई। अब ये कितना हो गई 2/3, एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो 3/2 हो जाएगा ना, 2/3 3/2 एक्स की पावर 3/2 एंड नीचे भी 3/2 और लिमिट 1 से 4 एंड इधर भी करेंगे तो अब ये 3/2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 2/3 एंड अब देखो यहाँ लिमिट अप्लाई करूंगा मैं, तो 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का वर्ग लिख दूँ 4 को, तो मैं अपर लिमिट लगा रहा हूँ 4, 2 का वर्ग मतलब 4 लगा रहा हूँ इस पर, x की जगह क्या रखूंगा 4, तो और पूरे पे क्या है 3/2 है एंड माइनस और फिर क्या है x 2/3 तो आ गया कॉमन, माइनस x की जगह 1 रख दिया। अब ये 2 से 2 कट गया एंड फाइनली आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 2/3। अब ये 2 की घात 3 मतलब 8 - 1, तो ये कितना आ जाएगा 7 और 7 दूनी 14/3। ये किसका हो जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा। आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन को देखकर घबरा जाए कि किस तरह से करेगा। अब देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन को भी सेम इसी तरह से करेंगे हम बिल्कुल। सबसे पहले देखना है कि हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो किस तरह की दे रखी है। तो देखो सॉल्यूशन में इसका क्या होगा, सॉल्यूशन वक्र दे रखा है एक तो y² बराबर 9x, कोई दिक्कत नहीं, एंड लिमिट कहां से कहां तक दे रखा है x बराबर 2 एंड x बराबर 4। जो हम आगे एक्सरसाइज करेंगे 8.2 में तो उसमें लिमिट इस तरह से नहीं मिलेगी, उसमें हमें निकालनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता दूंगा तब जाके हम करेंगे प्रश्नावली। तो अब देखो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फिगर ड्रॉ करूंगा तो ये वही किसका समीकरण है, ये परवलय का, और परवलय का है और वो भी किसकी तरफ खुलेगा, वही एक्स अक्ष की तरफ। जैसे ये मुंह खुल रहा है ना एक्स अक्ष की तरफ, तो इसका भी एक्स अक्ष की तरफ ही खुलेगा, क्योंकि इधर आ रहा है वाई स्क्वायर, अगर इधर एक्स स्क्वायर आता और इधर वाई आता तो वो वाई एक्स की तरफ खुलता है, ऐसे ऊपर यहाँ पर। तो देखो इसका चित्र किस तरह से बनेगा, इसका फिगर हम ड्रॉ करते हैं तो देखो इसका भी इस तरह से ही बनेगा, बन गया। एंड x बराबर 2 एंड x बराबर 4, तो x बराबर 2 यहाँ होगा कोई, ये रहा, और x बराबर 4 ये रहा, मतलब कि ये तो x बराबर 2 है एंड x बराबर 4 है, और ये क्या है मेरे पास y² बराबर 9x एंड ये क्या है मेरे पास y² बराबर x, यही है ना। तो चलो अब चलो, अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा एंड x डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा। तो इनको लिखना जरूरी है कि जिससे एग्जाम को पता चले हाँ प्रोसेस से किया है मैंने। तो हम बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करेंगे, जैसे बोलते हैं ना करत करत अभ्यास के, तो हम अभ्यास करेंगे ना जितना, तो उतना ही ज़्यादा हमें क्या प्रैक्टिस होगी और आपको क्वेश्चन भी याद होने लग जाएंगे धीरे धीरे, आपको रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप क्वेश्चन याद हो जाएंगे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे हम कम क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम 5 कर लेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं। चलो करते हैं। तो अब देखो इसमें क्या कह रहा है, अब वही इसमें स्ट्रिप ले लेता हूँ वही में इस तरह से, और वही किसकी x के ले रहा हूँ, तो अब ये क्या हो जाएगा dx। अब एरिया देखो, एरिया क्या होगा, लिमिट किसके ले रहा हूँ मैं x की, तो x 2 से 4 तक जा रहा है, ये 2 से लेकर 4 तक, और वो देखो किसमें करना है, वो यहाँ दे रहा है क्वेश्चन में कि प्रथम चतुर्थांश में वक्र ये दोबारा x अक्ष से घिरे हुए हैं, तो प्रथम चतुर्थांश में ही ज्ञात करना है। तो ये कौन सा मेरे पास प्रथम चतुर्थांश है, तो इसलिए मैंने यहाँ तक ही लिया है ऊपर तक। तो अब लिमिट देखो कहां से कहां तक है, x बराबर 2 से x बराबर 4 एंड किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं, क्यों लिमिट किसके लिए x के लिए, तो dx आ जाएगा, फिर dx आ रहा है तो यहाँ क्या लेना है हमें y लेना है, dx आता है तो ये y ले लिया। अब y का मान वहां से ले लेंगे हम ऊपर से, तो a बराबर 2 से 4, y का मान क्या आएगा यहाँ से, y बराबर इधर रूट लग जाएगा तो क्या आ जाएगा 3√x, 9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, आराम से ऐसे टेंशन मत लो तुम यार, तो 3√x एंड dx हो जाएगा। अब इसका आसानी से कर सकते हैं, अब ये 3 तो बाहर आ जाएगा एंड √x का करेंगे तो x की पावर 1/2 प्लस 1 एंड नीचे भी 1/2 प्लस 1 एंड 2 से 4 लिमिट। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 तो है ये वाला 3 तो
एंड नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास x की पावर 3/2 एंड नीचे भी 3/2 और ये 2 से 4 हो जाएगा। अब आगे क्या होगा 3, अब ये 3/2 है ना, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/3 एंड x की पावर 3/2 एंड 2 से 4, 3 से 3 कट जाएगा और क्या बचेगा मेरे पास 2 बचेगा। अब लिमिट अप्लाई करते हैं। अब वही अपर लिमिट क्या है 4, तो 4 को क्या लिखूंगा मैं 2 का वर्ग एंड फिर उस पर लिमिट लगाऊंगा x की जगह, तो ये क्या आएगा 3/2 एंड माइनस नीचे क्या है 2, तो 2 का 3/2, तो फिर मेरे पास ये क्या है 2 से 2 कट जाएगा वही, तो फाइनली क्या आएगा मेरे पास 2 एंड ये 2 का घन कितना हो जाएगा 8 माइनस, अब देखो ये 2 को 3/2 मतलब 2 की पावर 3/2, तो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 1/2 एंड 3, ये ऊपर 3/2 ही तो हो जाएगा, फिर हो जाएगा ना आसानी से। बिल्कुल ऐसे पढ़ो आप, क्लियरली पढ़ो बिल्कुल समझ के। तो अब देखो इस 1/2 का मतलब क्या होता है √2, तो उसका भी घन, अब इसका घन करेंगे तो क्या आएगा मतलब कि √2 एंड √2, तो इस तरह से ये तो हट जाएगा √2, तो ये क्या हो जाएगा 2√2 आएगा ये पूरा सॉल्व होके, तो इसको क्या लिखेंगे 8 माइनस 2√2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितने हो जाएंगे 16 माइनस 4√2, तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अभी तक समझ में आया हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, और हम 3 क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रश्नावली के बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, तो चलो फ्रेंड्स अब लाजवाब क्वेश्चन करते हैं। देखो ये तीसरा क्वेश्चन तो चलो वैसा ही है, लेकिन ये चौथा और पांचवा क्वेश्चन कराऊंगा ना वो लाजवाब क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में, ये कंडीशन दे दी गई आपको प्रथम चतुर्थांश में, और कई क्वेश्चन में क्या होगा कंडीशन नहीं दे दी जाएगी, तो वो क्वेश्चन आएंगे तो हम बताएंगे आपको इस तरह से कि x² बराबर 4x 4y सॉरी, तो सॉल्यूशन में क्या दे रखा है, एक तो x² = 4y एंड y बराबर 2 है एंड y बराबर 4 है, एवं y अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब मैंने बताया ना कि आप अगर आपने इन जो हमें वक्रों का समीकरण दे रखा है इनसे अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया ना तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो फिगर ड्रॉ करने के लिए आपको आसानी से समझना होगा बिल्कुल ध्यान देकर। तो अब देखो यहाँ किसका ये समीकरण दे रखा है, ये वही परवलय का दे रखा है हमें, परवलय का दे रखा है, लेकिन इधर साइड क्या आ गया x² आ गया और इधर मतलब कि कम घात किसकी है y की है, तो y x की तरफ क्या होगा इसका सम्मित होगा, मतलब y x की तरफ इस तरह से मुंह खुलेगा इसका। तो वो देखो इसका चित्र किस तरह से ड्रॉ करूंगा मैं, इसका चित्र इस तरह से ड्रॉ होगा, तो ये क्या होगा x एंड ये क्या होगा x' एंड ये क्या हो जाएगा y' एंड ये क्या हो जाएगा y, तो इसका साइड किधर y x की तरफ, तो y x ये रहा एंड इधर की साइड इसका क्या कर दिया मैंने मुंह ओपन कर दिया बिल्कुल, ये तो हो गया इसका काम। अब देखो ये क्या है y बराबर 2 है एंड y बराबर 4 है, और ये दे रखी है कंडीशन की प्रथम चतुर्थांश में, कंडीशन की कौन सी दे रखी है प्रथम चतुर्थांश में, तो ये प्रथम चतुर्थांश है, इसमें y बराबर कोई 2 यहाँ है एंड y बराबर 4 ये है, ये तो क्या है y बराबर 4 है एंड ये क्या है y बराबर 2 है, मतलब कि जिस तरह से हम y पर इस तरह से बढ़ेंगे तो ये तो 2 आ जाएगा ये 4 आ जाएगा, और x एक्स का मान क्या होता है 0 होता है, तो उससे तो कोई मतलब नहीं है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब मुझे फाइंड आउट करना है ना एरिया, तो एरिया फाइंड आउट करना है वो इस वाले का करना है, ये जिसका गिरा हुआ क्षेत्र का, तो उन सब में भी जो हमें फाइंड आउट किया था वो किसका किया था, इसका करना है मुझे। अब इसका करना है तो उनमें तो क्या किया था हमने जिस तरह से, अब इसमें हम किस तरह से लिमिट लेंगे, तो इसमें y की दे रखी है तो हम y की लिमिट लेंगे, y की लिमिट के लिए क्या करेंगे, अब स्ट्रिप को इस तरह से हम, पहले तो क्या थी परपेंडिकुलर थी जैसे मतलब कि इस तरह से ऊर्ध्वाधर, अब इसको क्या कर दिया x अक्ष की तरफ सुला दिया, तो वो क्या हो जाएगी d1। अब देखो एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया के लिए क्या हो जाएगा कि y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 2 से y बराबर 4 है
एंड अब किस y की लिमिट है तो समाकलन किसके सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष, तो dy हो जाएगा। एंड फिर y के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ तो x आ जाएगा बिल्कुल। अब देखो x का मान यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√y हो जाएगा, नहीं होगा तो एरिया इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, लिमिट 2 से 4 एंड x का मान 2√y एंड d1। अब देखो ये 2 को बाहर लेके आता हूं मैं, तो 2 से 4 एंड √y एंड dy। अब √y का कर देंगे हम आसानी से समाकलन, जो सब अभी तक करके आए हैं वैसे ही। तो √y का क्या होगा, 1/2 + 1 एंड 1/2 + 1 एंड ये क्या हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा। तो फिर आगे करेंगे तो 2 एंड ये क्या बनेगा, नीचे 3/2 बनेगा। अब इसको बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो नीचे 3/2 बनेगा, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2/3 एंड x की पावर 3/2 एंड फिर लिमिट लगाएंगे 2 से 4, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 एंड ये, अब 4 को लिमिट रखेंगे तो वो किस तरह से सोल्व होगा, मैं बाकी क्वेश्चनों में भी तो इस तरह से किया है, इसलिए -2 एंड 1/2 की पावर 3 मतलब 3/2 हो गया नहीं। तो आगे देखो अब 2 से 2 एंड 4/3 एंड ये कितना हो जाएगा 8 माइनस, अब ये इसको क्या लिखूंगा मैंने पिछले क्वेश्चन में किया ना सॉल्व, तो इसको क्या लिखूंगा 2√2। तो अब इसको आगे आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो लिख लो, तो ये कितना होगा 32 माइनस 8√2/3, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा आसानी से। तो आपको देखो कुछ नहीं करना, अब आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे परवलय का आएगा तो उन सब में पूरे में एक ही फॉर्मूला काम आएगा, इस प्रश्नावली ज्यादातर वही फॉर्मूला काम आएगा 8.2 में भी। तो आपको देखो कि अगर आपने चित्र बना लिया ना, चित्र, तो समझो कि आपको क्वेश्चन आप आसानी से आंसर आ जाएगा। आपको फिगर ड्रॉ करने की जरूरत है कि फिगर किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं किस तरह से करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को। यही बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसको करने के लिए आप ध्यान से देखें। तो सबसे पहले दीर्घवृत्त का समीकरण दे रखा है हमें, और लेकिन कंडीशन नहीं दे रहा कि यहाँ ए बड़ा है या बी बड़ा है या कुछ भी बड़ा है, तो हम कोई सा भी चित्र बना सकते हैं। मैंने बताया लास्ट लेक्चर में दीर्घवृत्त के 2 चित्र बनते हैं। तो आपने अगर लास्ट लेक्चर नहीं लिया है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाके लें उसको, तो इससे आपको अच्छी समझ में आएगा कि परवलय का फिगर किस तरह से बनता है, दीर्घवृत्त का, रेखा का, जो भी कुछ है वो वहां पर है सब कुछ। तो देखो सबसे पहले दीर्घवृत्त का हमें क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, दिया है क्या दे रखा है कि x² + 16 + y² = 1। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्या, देखो आप x² / 4 का स्क्वायर + y² / 3 का स्क्वायर अब = 1। अब दीर्घवृत्त का जो मेन इक्वेशन होता है वो क्या होता है मेरे पास, x² / a² एंड + y² / b² = 1, ये होता है। तो इसके अनुसार हम फिगर ड्रॉ कर देंगे। तो मैं कौन सा वाला ले रहा हूं इस टाइम, जो मेरे पास a बड़ा होता है, a b वाला, ये वाला फिगर ड्रॉ कर रहा हूं इस टाइम में। तो ये मेरे पास क्या होता है, दीर्घवृत्त होता है इस तरह के का। तो ये क्या होता है, a,0 होता है ना, यही जो ये वाला होता है ना a एंड इसको दे दो a' दे दो या कुछ भी दे दो इस तरह से, ये b एंड ये क्या हो जाएगा b'। तो ये जो a होता है ना वो क्या होता था मेरे पास, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, a,0। तो यहाँ देखो a = क्या है, यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 4,0 एंड इधर देखो b की जगह क्या है 3, तो 3 0,3 सॉरी x अक्ष का मान कितना है, हाँ सही है बिल्कुल 0,3 हो गई। एंड इधर क्या होगा ये अब -4,0 एंड नीचे क्या होगा 0,-3, मतलब कि ये है ना ये, तो ये कितना है 4 है ये, और इधर भी 4 है एंड ये कितना है 3 है ऊपर एंड नीचे भी 3 है। ओके, ये आपको समझ में आया आसानी से बिल्कुल। तो अब इसमें क्या करना है कि दीर्घवृत्त से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये पूरा दीर्घवृत्त है ना, ये पूरा दीर्घवृत्त,
इसका पूरे का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, इसके अंदर का, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में पूरे का। तो अब देखो मैंने कल भी लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब हम अगर ये इस वाले एरिया का फाइंड आउट कर लेंगे, हम अगर इसका क्षेत्रफल और उसको हम पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास पूरा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। तो इसमें देखो अब लिमिट या तो हम x की ले लो या y की ले लो, कोई सी ले लो। तो मैं ज्यादा इजी कौन सी होगी, x की, तो मैं x वाली स्ट्रिप ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, dx हो जाएगी। तो एरिया फाइंड आउट किस तरह से करेंगे, एरिया इक्वल टू लिमिट किसकी ले रहे हैं, x इक्वल टू, अब यहाँ क्या है, बिल्कुल 0 0 है, यहाँ केंद्र पर O है, तो यहाँ क्या है 0 0, तो x का मान 0 टू x बराबर 4, x का मान 0 टू 4 एंड x की लिमिट ले रखे हैं तो dx हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, y आ जाएगा। ये बिल्कुल आसानी से है। अब देखो y का मान हमें कहाँ से निकालना है, तो y का मान मैं यहाँ से निकालूंगा। तो यहाँ से किस तरह से निकालूंगा y का मान, वो देखो, तो ये है y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। अब इसको इधर ट्रांसफर करता हूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 एंड तो फिर y स्क्वायर अपॉन 9। अब इसका 16 एलसीएम लिया तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। तो अब इस y स्क्वायर चाहिए हमें, तो 9 अपॉन 16 एंड 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं इसको। अब मुझे y चाहिए ओनली, तो इन दोनों का रूट तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन 4 और इनका 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर मेरे पास ये निकल के आया फाइनली। आप निकाल लेना आसानी से। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 0 टू 4 एंड y बराबर 3 अपॉन 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। ये आ गया मेरे पास, इक्वेशन निकल आ गया। अब इसको अब देखो, अब एरिया इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट होगी तो 3/4 तो आ जाएगा बाहर एंड 0 टू 4 एंड 16 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर एंड dx। अब इसका फॉर्मूला देखो, अब आपने इसका फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा होगा लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, यहीं पर लिख देता हूँ। जैसे ये होता है मेरे पास समाकलन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx, तो इसका क्या होता है एक्चुअली x अपॉन 2 एंड अंडर रूट, ये होगी तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स x अपॉन a, ये होता है इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके कंपेयर इससे करेंगे तो a इक्वल टू यहाँ क्या आ रहा है, तो a मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, 4 का वर्ग, मतलब कि 4 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा 16 होगा, नहीं होगा। तो a इक्वल टू क्या है 4, तो अब इसमें रखना है हमें x और x ही है, तो एरिया इक्वल टू 3/4 एंड हम लिमिट लगा देंगे यहाँ पर x अपॉन 2 और a का मान कितना है 4, तो 4 को अंदर करेंगे तो वर्ग, तो वही हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस a की जगह क्या है 4, तो 4 का वर्ग क्या होगा वही 16 अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स x अपॉन a की जगह क्या है 4। अब लिमिट लगाएंगे 0 टू 4 ही है ना लिमिट, तो वो हम लगा देंगे। तो ये किस तरह से आया, ये समझ में आया होगा कि ये किस तरह से फॉर्मूला है, ये समाकलन का फॉर्मूला है। तो आपको ये फॉर्मूलों को आप याद रखना है, इस वाले फॉर्मूले, क्योंकि इस पूरी प्रश्नावली में इस वाले फॉर्मूले का ही यूज होगा ज्यादातर, हर क्वेश्चन में इसका ही यूज होगा। तो अब देखो हम लिमिट अप्लाई करते हैं। अब अपर लिमिट क्या है 4, तो 4 को अप्लाई करते हैं, तो ये 3/4 एंड अब देखो यहाँ रखेंगे ना, x की जगह क्या रखना है 4 रखना है हर, तो यहाँ रखेंगे 4, फिर 4 का वर्ग क्या होगा 16, तो 16 माइनस 16, तो ये 0 पूरा 0 प्लस एंड इसको काट देते हैं 8 एंड साइन इनवर्स x की जगह क्या रखूंगा मैं 4 रखूंगा, तो 4 अपॉन 4 वो कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 साइन इनवर्स 1 एंड माइनस। अब देखो लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो x की जगह यहाँ 0 रखा तो ये सब कुछ 0, तो ये 0 एंड प्लस अब साइन इनवर्स x की जगह 0 रखूंगा तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0 ही होता है, तो ये 0 बिल्कुल एंड फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको 3/4 एंड ये क्या हो जाएगा 8 साइन इनवर्स वर्ग का मान क्या होता है π/2, ये हो गया एंड इस 4 से काटो इसको, 4 दूनी वो तो 0 होगा सब कुछ, 8 एंड 2 से 2, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा फाइनली 3π आ जाएगा आंसर। और सॉरी हमने एक चीज तो हम करना ही भूल गए, अब ये बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो ये बड़ी समस्या होती है। अब आपको ये याद रखना है
क्योंकि हम क्वेश्चन तो कर दिया हमने और सोचोगे हम आंसर भी आ गए, लेकिन हमें तो क्या करना था, ये पूरे का फाइंड आउट करना था, दीर्घवृत्त का पूरे का। तो पूरे का फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा मैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना भूल गया था, क्योंकि अब जो मेरे पास ये निकल के आया है ना 3 पाई, ये सिर्फ इसका निकल के आया है, इस वाले का, ये इस वाले का निकल के आया है। तो इसके लिए मैं इसको पूरे को 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ जाके मेरे पास क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, एंड ये 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको भी, तो सब पूरे को 4 से मल्टीप्लाई, जैसे 4 से 4 तो यहीं कट जाएगा वैसे तो, और फिर मेरे पास ये कहने का मतलब है कि जो भी मेरे पास ये आंसर आएगा ना, ये वाला इसके एक का, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 पाई को 4 से करूंगा, क्या आ जाएगा मेरे पास 12 पाई, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन आपको क्या है, शुरू में ही मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, मैं आपको बाद में किया है आपको, लेकिन खाकर करना है, शुरू में ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आएगा तो 12 पाई आंसर। अगर मैं 4 से 4 काट दूं तब भी 12 ही आएगा। तो किस तरह से ही कर ले, या तो आप एंड में जाके 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ लिख सकते हैं दीर्घवृत्त का टोटल दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, तो फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ कोई बात नहीं, हम एक क्वेश्चन करते हैं इस तरह का, तो तब जाके आपको आसानी से समझ में आएगा। तो बने रहे हमारे साथ, छोड़ के नहीं जाए। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं लाजवाब क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि आपका लेक्चर बड़ा होता जा रहा है। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें वही कह रहा है कि दीर्घवृत्त दे दिया आप, तो दीर्घवृत्त दे दिया आपको, तो सबसे पहले तो हम दीर्घवृत्त का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन नहीं दे रखी हम किस तरह का बनाएंगे, लेकिन हम एक तरह का ही बनाएंगे हम। तो मैं दीर्घवृत्त का क्या कर लेता हूँ, फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास ये दीर्घवृत्त दे रखा है, मान लो ये वाला दे रखा है, ओके ये वाला दे रखा है। तो अब दीर्घवृत्त का समीकरण क्या के रूप में लिख सकता हूं मैं इसको, x² 2 का स्क्वायर एंड प्लस y² 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। और एक्चुअल में जो दीर्घवृत्त का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है मेरे पास, x² प्लस y² इक्वल टू 1 ये होता है। तो अब देखो यहाँ a इक्वल टू क्या है, 2 है, तो ये जो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट होंगे, ये a डैश, ये हो जाएगा b एंड b डैश, ये कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 2, 0 एंड ये कोऑर्डिनेट होंगे, तो b इक्वल टू क्या है 3, तो 0, 3, तो इस तरह -2, 0 एंड 0, -3। ओके, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये। अब क्या करना है मुझे, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब कि इस पूरे दीर्घवृत्त का है ना, इसका 4th कोऑर्डिनेट में, चारों कोऑर्डिनेट में कुछ क्या करना है मुझे ज्ञात करना है, फाइंड आउट एरिया, मतलब इस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वही क्या करूंगा मैं, अगर मैं इस वाले एरिया का फाइंड आउट कर लूं इसका, तो मैं 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके इस पूरे का हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ क्या है, O है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0 है, ये O है, तो यहाँ 0 से 2 तक जा रही है x की लिमिट, और y की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है 0 से 3, अगर y की हम लेना चाहते हैं तो, लेकिन मैं करूंगा किससे, x से करूंगा। तो ये क्या ले ली, x वाली स्ट्रिप ले ली। अगर मैं इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करके 4 से डिवाइड कर दूंगा ना, डिवाइड नहीं सॉरी मल्टीप्लाई, तो मेरे पास पूरे का आ जाएगा। तो देखो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, अभी कर देते हैं हम 4, क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं, इसलिए आपको पहले ही आपको 4 लिख देना है, जैसे हम पिछला क्वेश्चन में मैं भूल गया था। एंड किसकी ले रहा हूं मैं, x की ले रहा हूं, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू कहां तक जा रहा है 2 तक जा रहा है, एंड x की लिमिट ले रही है, तो x के सापेक्ष करेंगे और उसके विपरीत क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, लिख दिया y। तो अब देखो y का मान यहां से निकालना है, वो तो वो किस तरह से निकालूंगा मैं, ये देखो, तो y² क्या है 9 इक्वल टू 1 -x² 4 ऐसा है, हाँ 4 है। तब ऊपर तक क्या हो जाएगा y² 9, ये 4 -x² 4, अब y² इक्वल टू इस 9 को ऊपर भेज देता हूं, तो 9/4 एंड 4 -x², तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनली 3/2 होगा, एंड ये क्या हो जाएगा
अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y बराबर ये आ जाएगा। शायद पिछले क्वेश्चन में भी मैंने शायद इस 4 का रूट नहीं निकाला है वहां, तो आप देख लेना, गलती हो जाती है या फिर निकाल दिया है, तो मेरे शायद से निकाल ही दिया होगा मैंने, 16 था शायद तो उसका 4 आया था। ओके, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा एंड y का मान ये आएगा मेरे पास। तो y का मान मैं यहाँ रखूंगा, तो 4 एंड लिमिट 0 से 2 एंड y का मान 3/2 एंड अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx, ये हो गया। अब ये देखो 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो ये एरिया इक्वल टू फाइनली क्या आया मेरे पास, और ये 3 भी बाहर आ जाएगा, तो क्या 6 एंड 2 से सॉरी 0 से लिमिट 0 से 2 एंड अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx, ये हो गया। अब वही हमें क्या करना, फॉर्मूला लगाना है इसमें, जो मैंने फॉर्मूला अभी बताया वही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं फिर से। तो 6x/2 2 आएगा ही ये एंड अंडर रूट फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है 2 है, तो 2 को स्क्वायर करेंगे 4 ही आएगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब कि ए का वर्ग 2 का वर्ग 4, तो 2 एंड साइन इनवर्स x/a, और लिमिट कहां से कहां तक है 0 से 2 तक, मतलब कि ये फॉर्मूला लगाया है मैंने, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है एंड dx होता है, तो क्या होता है मेरे पास फॉर्मूला x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर/2 एंड साइन इनवर्स x/a, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, आप इसे याद रखना है। याद मैं बोल रहा हूँ हर क्वेश्चन में काम आएगा, 8.2 में तो इसी पूरी क्वेश्चन ही इसी के ऊपर है, इस फॉर्मूले से ही होंगे। तो देखते हैं अब आगे लिमिट अप्लाई करते हैं इसमें। अपर लिमिट 2 है, तो यहाँ करेंगे 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 0, तो ये 6 एंड ये 0 प्लस ये 2 से 2 बार कट गए, तो 2 साइन इनवर्स। अब देखो x/a, ए की जगह क्या है, यहाँ क्या आ जाएगा ए की जगह, हमें शुरू में ही रखना था, यहाँ तो 2 है ना, तो अब देखो x की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2/2 क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1 एंड माइनस, अब x की जगह 0, तो ये 0 एंड फिर साइन इनवर्स 0, तो ये भी 0, सब कुछ 0 हो जाएगा ये, तो एंड 6 एंड ये 2 और साइन इनवर्स 1 का मान क्या हो जाएगा π/2 एंड 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ गया मेरे पास 6 पाई, इसका क्या आ गया आंसर निकल के आ गया। तो देखो फ्रेंड्स, अब देखो आप क्वेश्चन कितना आसानी से समझ में आया है। मैं बोल रहा हूँ ना, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने चित्र बना लिया ना, मतलब कि इन क्वेश्चनों में ऐसा है कि अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया ना, तो आप और आपको ये पता चल गया कि लिमिट किस तरह से लगेगी, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बोलते हैं ना करत करत अभ्यास के, तो सब कुछ अभ्यास से होता है, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे इतना आपको समझ में आएगा। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे और क्वेश्चन। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।